हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। महागठबंधन के हुए मुकेश सहनी, तेजस्वी के आरजेडी ने अपनी 3 सीटें दी। इन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी वीआईपी। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी के बीच बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बदल गया है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा बन गई है। लालू तेजस्वी की पार्टी राजद ने विकासशील इंसान पार्टी को अपने कोटे में से 3 लोकसभा सीट दी है। राजद को अब 26 के बदले 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वीआईपी को गोपालगंज, मोतिहारी और झाझापुर सीट राजद के कोटे से दी गई है। शुक्रवार को प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने इसकी घोषणा की। साथ ही आगे विधानसभा चुनाव में भी सहयोग करने का भरोसा दिलाया। शुक्रवार को आरजेडी के बिहार प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, विकासशील इंसान पार्टी के साथ हमारा गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी हम लोग साथ मिलकर एनडीए का सामना करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए मुकेश सहनी ने बड़ा निर्णय लिया है, तो हम भी इन्हें साथ लेकर चलने का फैसला लिया है। आरजेडी पहले 26 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली थी। अपने कोटे में से 3 सीट मुकेश सहनी की पार्टी को देने का फैसला राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्णय के अनुसार गोपालगंज, झाझापुर और पूर्वी चंपारण मुकेश सहनी के खाते में दिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव भी साथ मौजूद रहे। मुकेश सहनी ने कहा, मैं हमेशा लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को मानता रहा हूँ। गरीब और पिछड़े समाज में जन्म लिया और अपने संघर्ष की बदौलत यहाँ तक पहुँचा। हमारे समाज में आज भी हजारों समस्याएं हैं जिसका समाधान के लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ता है। आज महागठबंधन के साथ मिला है तो इससे हमें नई ताकत मिली है। नीतीश के मंत्री महेश्वर हजारी की बेटी सनी कांग्रेस में शामिल। समस्तीपुर में संभवित चौधरी से लड़ेंगे चुनाव। बिहार के राजनीतिक गलियारे में जुड़ी खबर आ रही है। नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी की बेटी सनी हजारी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पिता के जेडीयू में रहते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने इसे बड़ी उपलब्धि माना है। कहा जा रहा है, समस्तीपुर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सनी हजारी ने कांग्रेस का हाथ थामा है। पार्टी ने उन्हें टिकट देती है तो इस सीट पर उनकी लड़ाई सीधे महेश्वर हजारी के सहयोगी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी से होगी। हालांकि अभी तक सनी हजारी को टिकट देने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बिहार के समस्तीपुर में लोकसभा चुनाव दिलचस्प होता दिख रहा है। इस सीट से नीतीश कुमार के 2 मंत्रियों के बेटे और बेटी के बीच डायरेक्ट फाइट होने की स्थिति बन रही है। एक तरफ जल संसाधन मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के मैदान में उतर चुकी है, तो दूसरी ओर आईपीआरडी मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सनी हजारी उन्हें टक्कर देने के लिए तैयार है। सनी हजारी ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी उन्हें महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाएगी। बिहार के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सनी हजारी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पार्टी ज्वाइन करने के बाद सनी हजारी ने कहा कि उन्हें जो भी काम कांग्रेस की ओर से दिया जाएगा उसे बखूबी निभाएंगे। अगर समस्तीपुर से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है तो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों में से खबर मिल रही है कि कांग्रेस के टिकट पर डील तय हो जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। बिहार के पाठक है तानाशाह अफसर। स्कूल टाइमिंग पर फिर तकरार। एमएलसी संजय सिंह बोले, एसीएस की मनमानी पर रोक लगी। बिहार के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर एक बार फिर शिक्षा विभाग और शिक्षक नेताओं के बीच टकराहट की नौबत आ गई है। गर्मी की छुट्टी शुरू होने के बाद भी स्कूलों को मॉर्निंग नहीं किया गया है। अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश में गर्मी के दिनों में स्कूल 9 बजे से संध्या 5 बजे तक संचालित की जा रही है। एमएलसी संजय कुमार सिंह ने इसे के पाठक का तानाशाही रवैया करार देते हुए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, ऐसा अवसर नहीं देखा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात नहीं मानता। मौसम की तल्खी के साथ गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदली गई है। सामान्य दिनों की तरह अप्रैल में भी स्कूल सुबह 9 बजे से संध्या 5 बजे तक संचालित हो रहे हैं, जबकि परंपरा से अप्रैल की शुरुआत के साथ ही स्कूल मॉर्निंग हो गया है। विधान परिषद के सदस्य संजय कुमार सिंह ने इस पर आपत्ति जताते हुए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने कहा, के पाठक की मनमानी पर रोक लगाई जाए। एमपी की कोर्ट से लालू यादव को लगा बड़ा झटका। जारी किया गिरफ्तारी वारंट। क्या है असली वजह?
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट आर्म्स एक्ट के मामले में जारी किया गया है। साल 1995 और 97 में फर्जी अवैध फार्म नंबर 16 को तैयार कर हथियारों की सप्लाई के मामले में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। गौरतलब है कि यह फर्जीवाड़ा 23 अगस्त 1995 से लेकर 15 मई 1997 के बीच किया गया था। कुल 3 फर्म से हथियार और कारतूस की खरीद की गई थी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित 23 आरोपी नामजद है। इसमें 6 के खिलाफ ट्रायल चल रहा है, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार इस केस में 14 आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में जुलाई 1998 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अप्रैल 1998 में पुलिस ने लालू प्रसाद यादव पुत्र कुंद्रिका सिंह का फरारी पंचनामा तैयार किया था, जबकि बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के पिता का नाम कुंदन राय है। ऐसे में मामला ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट में इसलिए आ गया क्योंकि उस समय लालू प्रसाद यादव का नाम जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव को एक और बड़ा झटका लगा है ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट से। यूपी सरकार को चूना लगाने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। बिहार के जाली स्टाम्प छापकर कई राज्यों में करते थे सप्लाई। 7 दबोचे जाली स्टाम्प छापकर यूपी, बिहार सहित कई प्रदेश की सरकारों को चूना लगाने वाले एक गिरोह का शुक्रवार को गोरखपुर पुलिस ने खुलासा किया। बिहार प्रांत के सीवान में यह गिरोह जाली स्टाम्प की छपाई करता, यूपी सहित कई राज्यों में इसकी सप्लाई देता था। स्टाम्प वेंडरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जाली स्टाम्प खपाया जा रहा था। गिरोह ने अब तक कितने अरब का चूना लगाया, इसकी जांच की जा रही है। इनके पास से न्यायिक व गैर न्यायिक करीब 1,52,030 रुपए की जाली स्टाम्प और प्रिंटिंग से संबंधित उपकरण बरामद किए गए हैं। एसएसपी गौरव कुमार ने बताया कि पकड़े गए दोनों सप्लायरों में 84 साल के मोहम्मद कमरुद्दीन और उसका नाती साहिबजादा है। दोनों सीवान जनपद के मुफस्सिल नई बस्ती में रहने वाले हैं। दोनों ने जाली स्टाम्प की प्रिंटिंग कर लगाया था। कमरुद्दीन ने अपने ससुर को जाली नोट की छपाई सीखी थी। उसके बाद उसने अपने बेटे और नाती को भी सिखा दिया था। कमरुद्दीन के नाती साहिबजादे तो स्टाम्प की सिक्योरिटी फीचर्स के आधारित कोर्स भी लिया था। 164.4 ग्राम स्मैक के साथ 3 युवक गिरफ्तार। कुवाड़ी पुलिस ने गुरुवार की संध्या गुप्त सूचना के आधार पर कुवाड़ी सिकटी मार्ग पर बकरा नदी पुल के समीप एक बाइक पर सवार 3 युवक को 164.4 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि कुवाड़ी की तरफ से एक बाइक पर सवार 3 युवक स्मैक को डिलीवरी देने सिकटी की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम गठित कर की गई कार्रवाई में एक बाइक पर सवार 3 युवक की तलाशी ली गई। तीनों युवक के पैकेट में अलग अलग 3 पोटली से स्मैक बरामद हुआ। थाना अध्यक्ष ने बताया कि तीनों युवक पूर्णिया जिले के डगरुआ थाना क्षेत्र के तेलनिया निवासी हैं। मोहम्मद सद्दाम हुसैन पिता सफरुद्दीन की पैकेट में 50.40 ग्राम स्मैक, आरिफ पिता मुख्ताक अली की पैकेट में 52 ग्राम स्मैक, मुबारक हुसैन पिता मोहम्मद इब्राहिम के पैकेट में 62 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। वही स्मैक के साथ एक बाइक भी जब्त कर लिया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि तीनों आरोपितों से युवक से आवश्यक पूछताछ के बाद शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिन दहाड़े की जा रही इस सफेद बालू की चोरी। बालू माफियाओं ने नदी के बीच बना डाला है रास्ता। मुजफ्फरपुर में बालू माफिया बेखौफ हो चुके हैं। यहां दिन दहाड़े सफेद बालू की चोरी की जा रही है। बालू माफियाओं ने बागमती नदी के बीच में रास्ता बना डाला है और हर दिन उजाले में भी बालू के अवैध खनन और चोरी को वे अंजाम दे रहे हैं। गर्मी में सूख रही बागमती नदी के बीच रास्ता बनाकर ये बालू माफिया अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। चिंता का विषय तो यह है कि कई मामलों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि खनन विभाग की टीम या पुलिस टीम जब दबिश देने पहुंचती है तो बालू माफियाओं द्वारा उल्टे उनके पैर ही हमला कर दिया जाता है। मुजफ्फरपुर के औरई में गई खनन विभाग की टीम ने इस बात का भी खुलासा किया है कि नदी के बीच में बालू, मिट्टी व ईंट का रास्ता बनाने का काम चल रहा है। इस संदर्भ में टीम के बीते गुरुवार को अवैध खनन में संलग्न 2 हाईवा को भी पकड़ा गया। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि इस बात की पुष्टि अभी की जा रही है। उन्होंने बताया कि तुरंत एक्शन लेते हुए फिलहाल नदी के बीच बनाए जा रहे रास्ते को कटवा दिया गया है और बाद में उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। गर्दनीबाग पेट्रोल पंप लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक अपराधी गिरफ्तार। पटना के गर्दनीबाग में 2 अप्रैल 2024 को हुए करीब 33 लाख के पेट्रोल पंप लूटकांड में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस उपाधीक्षक सचिवालय के नेतृत्व में बनी स्पेशल टीम ने 48 घंटे के भीतर ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकों के आधार पर एक अपराधी संदीप कुमार पिता नागेंद्र शर्मा बिशनपुर पकड़ी बेउर पटना को गिरफ्तार कर लिया है। अग्रतर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में जब पूछताछ शुरू की तो उसने लूट में इस घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार करते हुए अपने अन्य कुछ साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने की बात कबूली है।
अप्रैल में झुलसाने लगी भीषण गर्मी, बक्सर का पारा 42 के पार, जाने बाकी जिले का हाल। पटना सहित प्रदेश के अधिकतम तापमान में शुक्रवार को 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में क्रमिक वृद्धि का दौर जारी रहेगा। इस कारण से गर्मी और बढ़ेगी। शुक्रवार को प्रदेश के 9 शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। पटना का अधिकतम तापमान 1 डिग्री की वृद्धि के साथ 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 42.2 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर रहा, जबकि शुक्रवार को उत्तर पश्चिमी हवा की रफ्तार में कमी आई। यह कमी शनिवार तक रहेगी। 24 घंटे के अंदर ही 25% बिहार को प्रचंड गर्मी ने अंगोश में ले लिया। मौसम विभाग के अनुमानों की माने तो 6 अप्रैल यानी शनिवार को भागलपुर में भी दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा, जबकि उत्तर पूर्व बिहार के जिलों में सूरज का कहर शुरू होने में कुछ वक्त लगेगा। बीते 24 घंटे में मौसम की बात करें तो इस दौरान दिन का पारा जहां 1.4 डिग्री सेल्सियस तक उछाल किया गया है, तो रात में तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38.8 व न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य तापमान से 2.1 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि शनिवार से 7 अप्रैल के बीच जिले में सुबह से दोपहर तक का दिन में तपेगा।